ॐ ईशेतुर्जेत्वा देवो वसविता प्रार्थयतु श्रेष्ठतमाय आप्यायध्वमग्नय इन्द्राय वा प्रजावती रमणे अयक्ष्मामावास्तेन माघशंसो ध्रुवा अस्मिन् गोपतौ चातवरीयजनस्य पशून् पाहि। ॐ प्रत्युष्टं रक्षः अरातयो निष्टप्तं रक्षो निष्टप्ता अरातयः उर्वन्तरिक्ष्मन्वेमि। ॐ मायया च नारिपुरी शीतमतयः यो अग्नये ददाश हव्यदातये। ॐ अपत्यं ऋजिनं रिपुं सेनमग्नि दुराधयं भविष्ठमस्य सत्पते कृधि सुगम्। ॐ सृष्टयग्ने सयमे स्तोमस्य वीरविष्पते निमायिन तपसा रक्षसो दः। ॐ यत इन्द्रभयामहे ततूनो अभयं कृधि मघवञ्छग्धि तव तन्नऊतये विद्विषो विमृधो जहि। ॐ कदामर्तमराधसं कदा क्षुम्पमिव स्फुरत् कदा नः शुश्रुवगिर इन्द्रोऽङ्ग। ॐ त्वं हि शूरः चोदयो मनुष्यो रथं सहावान्दस्तु मे व्रत पात्रं न शोचिषा। ॐ अद्याद्या श्वः श्व इन्द्रत्रास्वपरेचनः विश्वाचनो जरित्रीं सत्पते अहादिवानक्तं चरक्षिषः। ये भी जाना अभी नहीं। इन्द्रमानागुदाः धेनुः सेनस्य पत्रं नक्ले शशिभिरा। उर्वारुकमिव बन्धनान् मुक्षीयमामृतात् यजामहे सुगन्धिं वेदनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मुक्षीयमामुतः। ॐ युषं जमदग्नेः कश्यपस्य त्रयायुषं यद्देवेषु त्रयायुषं तन्नो अस्तु त्रयायुषम्। ये सारे मंत्र ज्ञान से भरपूर हैं, इनकी व्याख्या सुननी चाहिए। मैं तो करता रहता हूँ और पुस्तक भी लिख दिए इस पे कि भी सब घर में ले जाएं पुस्तक और अर्थ सहित इनको याद करें, अर्थ याद करें। भगवान प्रसन्न होता है, गुरु प्रसन्न होता है। भगवान तो बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न, इन मंत्रों से तो भगवान है ना। देखो आपने सुना था ना कल के भी, परमेश्वर से यज्ञ निकला
यज्ञ से परमेश्वर निकला। ये अथर्ववेद का मंत्र है ना। फिर परमेश्वर ने वेद दिए तो वेद में पता आप देख लीजिए, ये है कि भाई कैसे आप यज्ञ करोगे, सारा सिस्टम बताया, हवन कैसे करोगे। तो परमेश्वर ने ज्ञान दिया 4 ऋषियों को, परमेश्वर से वेद निकले और उस ज्ञान को जब हम आचरण में लाए, हमने यज्ञ किया तो यज्ञ में परमेश्वर प्रकट हुआ। कृष्ण महाराज भी तो कह रहे हैं ना, अर्जुन ए अर्जुन, यज्ञ जो है वो नहीं, ईश्वर जो है यज्ञ प्रतिष्ठित, यज्ञ में प्रतिष्ठित होता है। यज्ञ में उसकी सेवा होती है, यज्ञ की जो आप कर रहे हो अभी, यज्ञ में उसकी पूजा गिनी जाती है। मनुष्यों ने अपनी तरफ से बनाई है पूजा, वो उनका अपना विचार है। और परमेश्वर ने तो ये कहा कि मेरी पूजा यज्ञ है, मेरी पूजा अग्निहोत्र है, मेरी पूजा जो है वो वेदों को सुनना, आचरण में लाना, ये मेरी पूजा है। माता पिता गुरु की सेवा करना मेरी पूजा है। हम माता पिता का कभी निरादर ना करें, उनकी सेवा बड़ी मुश्किल से मिलती है। जब मैं आपकी सबकी माताएं बहन बेटियों को देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि ये मेरी ही माताएं हैं, मेरी बहन बेटियां हैं ये। क्यों? क्योंकि मेरी माता मुझे 11 महीने का छोड़ के चली गई थी। तो जितने भी बुजुर्ग हैं उनकी मैं बड़ी आप इज्जत रखता हूँ घर में, सबकी, जितने भी संसार के भी ये, और आप लोगों के भी, कि आप कितने भाग्यशाली हो कि आपके माता पिता हैं। मेरी तो माता भी चले गई और पिता भी चले गए, हम किसकी सेवा करें? तो हम तो भगवान की करते हैं। फिर तो माता पिता की सेवा से निश्चित ही जीव का कल्याण होता है, अगला जन्म अच्छा मिलता है, गुरु कृपा हो जाती है। आप अगर माता पिता की तरफ ध्यान नहीं देंगे, बहन बेटियों की तरफ ध्यान नहीं देंगे, तो याद रखो परमेश्वर क्रोध करता है। मन्यु असीम मन्यु मई धेहि, हे प्रभु तू क्रोध करता है तो मैं भी दुष्टों पे क्रोध करूं। यानी ईश्वर दुष्टों पे क्रोध करता है, फिर सजा देता है, मृत्यु दंड भी देता है, न जाने कितने दंड देता है वो है। परमेश्वर के जो नियम है उनसे बच के रहो, इसके लिए यज्ञ करते रहो, अग्निहोत्र करो, नाम जपो, माता पिता गुरुओं की सेवा करो, परमेश्वर आपसे प्रसन्न रहेगा। अगला मंत्र बोलो बोलो। मासुधेहि अमृतत्वं आचार्याय। ओम स्वाहा तत्सवितुर्भर्गो देवस्य धियो यो नः प्रचोदयात्। आज जो है पूर्णिमा का अति शुभ पवित्र दिन है। क्यों? क्योंकि ये शुभ है, इसको परमेश्वर ने डिक्लेयर किया है, अमावस्या का भी और पूर्णिमा का भी। आप गौर से सुनो, वेद न सुनने के कारण दोनों दिन भ्रष्ट कर दिए हैं आज के जो दुनिया में। दोनों दिन, अमावस्या को तो बोल रहा है ये काली रात है, इसमें भूत प्रेत की पूजा होती है, जबकि ना कोई भूत प्रेत है न कुछ। ईश्वर ने कहा अमावस्या आपके लिए धन दौलत अच्छी संतान का आशीर्वाद देने आई है। और विद्वान लोग अमावस्या को बड़ा भारी व्यक्त करते हैं,
ऐसी पूर्णिमा का यज्ञ करते हैं, क्योंकि पूर्णिमा भी हमें ये जो रहीम ददातु धन देने आई है, सुख देने आई है, तो पूर्णिमा का दिन भी ये तो शेर चीते आते हैं इसमें, पता नहीं क्या क्या, क्यों, बस क्यों का सवाल है कि वेद नहीं सुनते हम कि परमेश्वर ने क्या कह दिया और हम क्या कह रहे हैं। ये दोनों दिवस महान हैं। दोनों में ये कहा कि आप अगर पूर्णिमा का और अमावस्या का विद्वानों के साथ बैठ के यह करते हैं, जैसे अभी बैठे हुए हैं, तो नाके पृष्ठे, नाके बोलते मोक्ष, सारे दुखों का आपका नाश हो जाएगा एक दिन और मोक्ष पा जाओगे। ये तो दिन ऐसे हैं, ये तो मोक्ष देने आए हैं, सुख देने आए। तो वेद सुनना, वेद ज्ञान है, वेद सत्य है। क्यों? क्योंकि ईश्वर से निकले हैं। इसको आप ऐसे जानो, सभी जानते हैं कि भी प्रलय आती है, फिर सृष्टि बनती है, लेकिन प्रमाण तो वेद है। वेदों से पहले कोई ग्रंथ था ही नहीं, न कोई गुरु था, न ऋषि, न मुनि, न तपस्वी, न समाधिस्थ पुरुष, सिर्फ परमेश्वर ही परमेश्वर था। उस प्रलय अवस्था में सिर्फ परमेश्वर परमेश्वर परमेश्वर, बस अकेला। 10वें मंडल ऋग्वेद के 129 सूक्त का दूसरा तीसरा मंत्र आप देखो वहां जाकर के, वहां भगवान ने कहा कि प्रलय में सिर्फ एक परमेश्वर रहता है। ये जो मैं कह रहा हूं ये वहां से कह रहा हूं मैं। परमेश्वर के अतिरिक्त ना ये सूरज होता, ना चांद होता, ना ये जंगल होते हैं, ना पहाड़ होते हैं, ना पानी होता, ना हम भी नहीं होते, किसी का शरीर ही नहीं होता, सब प्रलय में नष्ट हो जाते हैं। सारी सृष्टि प्रकृति के रूप में आ जाती है, नष्ट हो जाती है। ये आकाश भी नहीं रहता, और तो आकाश भी नहीं रहता, कुछ भी नहीं रहता, नायत किंचन मिशत, कुछ भी नहीं रहता वहां पर। चाहे लोकानुसर्जायति, ईश्वर में ईक्षण होता है कि मैं कुछ लोक रच दूं, तो फिर प्रकृति को लेके रचना करता है संसार की। प्रलय का पीरियड भी लाखों साल का होता है। लाखों साल जीवात्माएं जैसे कोमा में होती है ना, तो परमेश्वर के अधिकार में, संरक्षण में पड़ी रहती हैं, क्योंकि अभी पृथ्वी रचना है ही नहीं, कहाँ जाए वो। तो परमेश्वर के संरक्षण में कोमा टाइप बन के पड़ी रहती है, और प्रकृति भी पड़ी रहती है। तो प्रकृति और जीवात्मा, जीवात्मा चेतन होती है, प्रकृति जड़ होती है। दोनों का मालिक जो है ईश्वर है। यदि वा न, यदि ऐसे ये 29वीं सूक्त में 129वीं कि प्रकृति भी ईश्वर के अधीन है। तो उस मंत्र में, 7वां मंत्र है शायद, तो कहता परमेश्वर है मनुष्य, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, और ये जीवात्मा चेतन और जड़ प्रकृति दोनों उसके अधीन है। तो वह कितना सुंदर क्षण दिया। परमेश्वर चाहे सृष्टि रचे, यदि वाना या ना रचे, उसकी मर्जी, रचे या ना रचे, हम सब उसके अधीन हैं। ये चीज न सुनने के कारण हमने परमेश्वर को भुला दिया। परमेश्वर का जो रूप है, शक्ति है, ज्ञान है, बल है, सब भुला दिए। हमें कुछ नहीं पता। आज तीनों युगों में बच्चों से भी पूछो तो वो बता देता था, क्योंकि वो बचपन से ही वेद सुनता था। अब नहीं पता। कभी सोचा है कि तीनों युगों में, और चौथा युग अब कलयुग है, इसमें कोई किताब नहीं लिखी गई थी,
कलयुग के भी काफी समय बीतने के बाद ही ये किताबें आई हैं मनुष्यों की। ये बड़ी गहरी बात मैं आपको बताता रहता हूँ, आप समझो तो कि भी जो प्रमाण मिलते हैं हमें महाभारत ग्रंथ से और ग्रंथों से कि सतयुग द्वापर त्रेता में मनुष्यों ने कोई किताब नहीं लिखी, ना कोई गुरु था, ना कोई किताब थी, ना कोई गुरु था। सिर्फ एक दो किताब लिखी थी, वो भी ऋषियों ने, मनुष्यों ने नहीं। मनुस्मृति जिसको लोगों ने बदनाम कर दिया। अरे भाई, खोजते हो नहीं, अच्छे गुरुओं को खोजो। मनुस्मृति शुद्ध ग्रंथ है, पर उसमें लोगों ने बदनाम करके कि भाई लोग ऐश चाहते हैं, सुख चाहते हैं, उन्होंने बदनाम कर दिया कि मनुस्मृति ने जातिवाद फैला दिया, मनुस्मृति ने पता नहीं क्या क्या कर दिया। वो तो ऋषि मुनि भगवान के प्रेमी, वेदों के प्रेमी हुए हैं। तो ऐसे एक दूसरी लिखी थी वाल्मीकि रामायण, वो भी ऋषि के पुत्र थे, उन्हें भी बदनाम कर दिया है। तो इस तरह से दोनों पुस्तकों को बदनाम करके फेंक दिया, पर इसे कोई ना पढ़े बस। फिर महाभारत आया, महाभारत भी शुद्ध ग्रंथ है, अब वर्षों से हमारे पास है, वर्षों से हमारे शिष्यों के पास है। तो कहते नहीं, ये महाभारत ग्रंथ तो लड़ाई कराता है, इसको फेंको पड़े, इसको भी फेंकवा दिया। जो सत्य ग्रंथ थे ना, जो सच्चा सच्चा ज्ञान देने वाले थे, जो ऋषियों द्वारा लिखे थे, आदमियों द्वारा नहीं लिखे थे, वो फेंकवा दिए। तो अब ज्ञान कहाँ रह गया? फिर अपना अपना ज्ञान चलना शुरू हो गया जी, ये रास्ता आसान है, ये रास्ता आसान है, ये रास्ता आसान है। हमारे वेद विलुप्त हो गए, शास्त्र विलुप्त हो गए, खत्म कर दिए। तो ज्ञान कहाँ रहा फिर? ज्ञान तो वेद है, ज्ञान तो हमारे शास्त्र हैं, उपनिषद हैं, उनको तो मना ही कर दिया कि नहीं पढ़ना इनको। फिर जो मर्जी झूठ फैला दो, सच तो है ही नहीं, तो जो मर्जी झूठ फैला दो, फैला दिया, आज तक फैला हुआ। हमारे इन दो पवित्र दिनों को, पौर्णमासी और अमावस्या को भी बदनाम कर दिया। अभी सुनो, ये 3 मंत्र बोलो पूर्णिमा के, आज पूर्णमासी है। ओम पूर्णा पश्चादुत पूर्णा पुरस्तादुन्मध्यतः पौर्णमासी जिगाय तस्यां देवैः संवसन्तो महित्वा नाकस्य पृष्ठे समिषा मदेम। तो पौर्णमासी पूर्णा पुरस्ताद पूर्णा, पूर्णमासी हर गुण से परिपूर्ण है। ये देखो कैसे शुरुआत करी भगवान ने समझाने की कि पूर्णमासी क्या है? पूर्ण है, जरा भी कभी नहीं है इसमें कि ये ज्ञान ना दे, मोक्ष ना दे, धन ना दे, अच्छी संतानें ना दे, दुनिया की कोई चीज आपको ना दे, शुभ नहीं, सब कुछ देने वाली है। पूर्णमासी नाम ही उसका पूर्ण है। लेकिन फिल्में भी देखो आप, कुछ भी वो कहते हैं ये तो चांदनी रात है, इसमें तो भूत आएगा या कोई शेर आएगा, कोई चीता आएगा, उठा के ले जाएगा, मत मनाओ इसको। तो दुनिया को बहका दिया। ये कह रहे हैं कि अब देखो अब क्या देगी ये, आई है ना, एक तो पूर्ण है, दूसरा तस्याम, ये जो पूर्णमासी है, पूर्णिमा में शक्ति ज्ञान और समदेवई ही, देव का अर्थ सब संगत को पता है कि विद्वान सैव देवा, जो वेदों का विद्वान है वो देव है, जिंदा। और कहीं कहीं देव शब्द परमेश्वर के लिए भी आता है, पर वो मंत्रों के अनुसार देखा जाता है कि इसका यहाँ क्या अर्थ है, वहाँ क्या अर्थ है, ये मैंने आपको समझाया हुआ है। तो ये तस्याम समदेव ही, सब देव के साथ बैठकर,
यानी जो वेद का ज्ञाता है, ऋषि मुनि तपस्वी, ये दिन ऐसा आता है शुभ के उसके साथ बैठ करके समदेवई ही संवसंत महित्वा, महि पूजायाम, मह धातु है महि, तो पूजा करो भगवान की। यानी विद्वान के साथ बैठ करके आप इस दिन भगवान की पूजा करो। और तस्याम समदेवई संवसंत महित्वा, प्रभु का पूजन करो। ये भूत प्रेत की कहाँ से आ गई हैं? महित्वा, पूजन करो। और नाकस्य पृष्ठे, अब क्या देने आई है ये? नाकस्य में ना मोक्ष, सारे दुखों का नाश करके आपको मोक्ष देने आई है। इसको वेद विरोधियों ने कह दिया, इसमें तो शेर भी आ जाता, चीता भी आ जाता, आपको पकड़ के खा जाएगा, मार देगा, ये दिन न मनाओ। लोगों ने छोड़ दिया। अच्छा, समदेव ही संवसंत महित्वा नाकस्य पृष्ठे, ईशा और परमेश्वर की प्रेरणा से ये सम्मदेह में आप आनंद का अनुभव करो। ब्रह्म आनंद का, संसार के भोग पदार्थों का नहीं, ब्रह्म के ब्रह्म की अनुभूति का आनंद को इस दिन का है। तो ये ऐसा दिन है और मनुष्यों ने इसको छुड़ाने की बहुत तरकीब पे लड़ाई कि ये भी छूट जाए तो बड़ा अच्छा है, नहीं तो हमारा झूठ चलेगा नहीं, तो इन्होंने छुड़वा दिया। अब दूसरे मंत्र में देखो क्या कहते हैं, नाकस्य पृष्ठ मतलब मोक्ष देने आई है कि आप सब दुखों से छूट कर परमेश्वर में लीन हो जाओ, तुम्हारा दूसरा जन्म ना हो, तुम दुखों में न जाओ, सदा सुखी रहो। ये तो ये देने आई है। अच्छा, अब देखो दूसरा मंत्र, ओम ऋषभं वाजिनं वयं पौर्णमासं यजामहे सैनो ददात्वक्षितां रयिं अनुपदस्वतीं स्वाहा। कितनी अच्छी बात है भगवान की। तो भगवान है, ये गंदे श्लोक भगवान थोड़ी बना के देगा हमको, ये तो इंसान देते हैं गंदे श्लोक। मैं यहाँ आपको बता भी नहीं सकता कैसे कैसे गंदे श्लोक बनाते हैं ये, यानी सेक्स वगैरह के भी बनाते हैं, ना जाने कैसे कैसे बनाते हैं। मैं तो ये इसका उपदेश करता रहता हूँ, देखो ये क्या बनाया, देखो ये क्या बनाया मनुष्यों ने। जैसे एक उदाहरण दूँ कि भी एक वर्ग अभी भी यहाँ हिंदुस्तान में सब जीवित हैं जो तरह तरह के रास्ते हैं, तो वो दीक्षा देता है। कैसे देता है? एक बनाया हुआ मचान, सीढ़ी से उस पर चढ़ेगा गुरु उस पर चढ़ जाएगा, जो दीक्षा देने वाला है वो नीचे बैठेगा, गुरु के ऊपर पानी डालेंगे, नहलाएंगे, गुरु उसमें थूकेगा भी, यूरिन भी करेगा, और वो सारा का सारा नीचे जो बैठा हुआ दीक्षा लेने वाला उस पे पड़ेगा, तब दीक्षा देते हैं। क्या ये वेद ने कहा है? क्या ये भगवान ने कहा है? अरे भाई, मनुष्यों ने कहा है। मनुष्य की बुद्धि रजोगुण तमोगुण सतोगुण होती है, वो आनंद मांगती है इंद्रियों का, और ब्रह्म का जिज्ञासु वेद पे जो चलता है वो आनंद मांगता है ईश्वर का, कि मुझे ईश्वर का अनुभव हो जाए, मेरी इंद्रियां संयम में हो जाएं, और वो इंद्रियों का सुख मांगते हैं, प्रजा को बर्बाद करते हैं। तो ये तो वेद एक चानना है, एक रोशनी है, यही आपको बुराइयों से अलग कर सकती है, समझा के। आचार्य है ना। तो दूसरे में फिर आगे क्या कहा कि पौर्णमासी जो है वो 16 कला पर परिपूर्ण होती है, तो आप में भी 16 कलाएं हैं। और यजामहे, यजा क्या मतलब? यजा में यज करते हैं। यजामहे, पौर्णमासी के दिन हे परमेश्वर हम यज करते हैं। वयम यजामहे, हम सब मिल करके यज करते हैं।
इन्होंने पूर्णमासी को जानवरों का दिन बना दिया ज़्यादातर। तो ये अज्ञान फैलाकर ही ये छुड़वाए वेद। वेद मत देखो, ये तो बहुत गंदे हैं, बहुत खराब हैं, ये है वो। और ऐश के लिए, अब जैसे कोई भी है पैसे वाला, पैसे बढ़ा रहा है, वो कहता मैंने तो ऐश करनी है, दिन रात ऐश करनी है। झूठ बोल के उसको किसी को मार के, किसी को पीट के वो ऐश करता है। तो ये इसका दुष्प्रभाव डाल के दुनिया पर कि भाई ना पौर्णमासी मनाओ, ना ये मनाओ अमावस्या, तो वो अपना तांत्रिक विद्या चलाते हैं। कईयों का कैसे करते हैं, कईयों को आशीर्वाद देते हैं, वो मर जाए, वो मर जाए, उनको मारते हैं किसी तरह से, पता नहीं क्या क्या चलता है, मैं बताता रहता हूँ। तो उससे जो पैसा आता है उससे वो ऐश करते हैं। भगवान ने तो इंद्रियों का ऐश उठाने का मना किया है। इंद्रियों को कंट्रोल करो, सिर्फ गृहस्थ आश्रम में आप पति पत्नी सुखी रहो, संतान प्राप्त करो, बाकी के लिए तो मना किया है। तो ये लोग ऐसी ऐश मांगते हैं। तो ये आप देखो आगे क्या कहा भगवान ने, स नः रयिं ददातु। गीतांजलि, इसका अर्थ करो, स नः रयिं ददातु। धन, हर प्रकार की विद्या से, शारीरिक मानसिक बल से, जैसे आपने समझाया, परिपूर्ण कर दीजिए। ये है स नः रयिं ददातु। ददातु मैंने देना, दादाने, दा धातु से दान बनता, देना है। तो परमेश्वर हमें, हम यज्ञ करते हैं, वयम यजामहे, हम यज्ञ करते हैं प्रभु इस दिन, आप हमें धन दौलत, मानसिक बल, वेद विद्या, हर प्रकार का धन दे दो बस। वो तो ये देने आते हैं, पौर्णमासी ये आपको देने आती है, और वो पता नहीं क्या क्या रचते हैं। तो हमें वेद सुने बिना जानना नहीं मिल सकता। ये वेद जो है ये ईश्वर की वाणी है, और जो कुछ भी सुनते हो वेद के अलावा वो मनुष्यों की वाणी है। मनुष्य की वाणी के बारे में मैंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि ये रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण से बनी है। देखो ये टेबल बना है लकड़ी का, तो लकड़ी के गुण है। लोहे का बना होता तो लोहे के गुण। लकड़ी का गुण ये है कि इसमें आग लगाओ लग जाएगी। लोहे का गुण है कि उसमें आग लगाओ तो लोहा तो जलता नहीं, पिघल जरूर जाएगा, जलेगा नहीं, ये उसका गुण है। ऐसे ही वेद का गुण है कि ज्ञान देगा। मनुष्य की बुद्धि रजोगुण, तमोगुण, सतोगुणी है, उससे बनी है। जैसे लकड़ी से बनी है ना, तो उससे बनी है, तो उस बुद्धि में रजोगुण होगा, रजोगुण से बनी है। तो वो रजोगुण होता है विषय विकार, बुरे ख्याल, बुरी बातें, पाप, पाप ही पाप। तमोगुण होता आलस, निद्रा, भय, मैथुन, ये सारे तमोगुण। सतोगुण होता अहंकार, जैसे रावण का अहंकार था। तो ये कोई तरने के साधन थोड़ी है। इसीलिए ईश्वर कहता है कि भाई मैंने तुम्हें शरीर दिया है, इसमें ये गंध है, रजोगुण, तमोगुण, सतो, इसको कंट्रोल करो, इंद्रियों को कंट्रोल करो, इनको बुराई की तरफ जाने से रोक लो, नहीं तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। और बड़े बड़े ब्रह्मचारी हुए हैं, बड़े बड़े गृहस्थ में भी संतानें प्राप्त करी हैं, और ब्रह्मचारी के ब्रह्मचारी रहे। अर्जुन जैसे हैं, अर्जुन जा रहे हैं, पांचों पांडव उसमें वनों में, तो एक गंधर्व अपनी पत्नियों से क्लियर कर रहा था, उसे आवाज आई तो उसे गुस्सा आया। गंधर्व एक ऋषि मुनि महान होते हैं, वो भी सामवेद का गायन करते हैं, बस उसने तो खलल डाल दिया। तो बाहर निकला, कौन है ये, और तीर चलाने शुरू कर दिए। तो उधर अर्जुन ने तीर चलाने शुरू कर दिए।
गंधर्व हार गया, पर था तो विद्वान ना, मूर्ख तो था नहीं, वो वेद जानता था। उसने हाथ खड़े कर दिए और जाके मिला, भाई आप कौन हो और ये जो तीर चला रहा है ये कौन है? उन्होंने कहा पांडव पुत्र हैं हम और ये अर्जुन है। अर्जुन का नाम विख्यात था। ओहो, ये अर्जुन है, मैं पहली बार देखा ना। गले लगाया कि मैं किसी से नहीं हार सकता, मैं हैरान हूं कि मुझे आपने हरा दिया। तो आप तो अर्जुन ही मुझे हरा सकता है, क्योंकि वो गृहस्थ में रहकर भी ब्रह्मचारी है। ऐसे ऐसे महान पुरुष हमारे देश में पैदा हुए और अपनी महानता का प्रदर्शन करके चले गए कि आप भी ऐसे ही बनो। पर बड़ा मुश्किल हो रहा है, बड़ा मुश्किल हो रहा है। इंद्रिय संयम कौन करे बाबा, कौन, और विश्वास कौन करे, एक दूसरे पे विश्वास कौन करे? हमें अपने पूर्वजों की राह पकड़नी है, हमें अपने पूर्वजों से भटका दिया है। नहीं, ये नहीं ठीक, ये विषय विकारों का आनंद लो, खाओ पियो, ये जग किसने दिखा, ये जग मिठा अगला किन दिखा। आगे क्या जन्म मिले ना मिले मारो गोली, अब मिल गया है ना, तो इसका आनंद लो, बस विषय विकारों का आनंद लो, ये चल रहा है। तो तीसरे मंत्र की आहुति डालो। ओम पौर्णमासी प्रथमा यज्ञयासीद रात्रिणामति वर्ष ये त्वाम यज्ञे अर्ध त्र्यमी नाकेषु कृताः प्रविष्टाः। देखो, हाँ, इसमें भी कहते हैं नाकेषु कृताः प्रविष्टाः। नाके बोलो मोक्ष, सारे दुखों का अंत करके आनंद में जाना, ब्रह्मलीन हो जाना, ये नाके है। प्रविष्ट में न प्रवेश करो। कौन? इसी स्वर्ग को समझ लो, बाकी कोई स्वर्ग नरक नहीं है। तो कौन करे प्रवेश? इससे ढूंढ के बता सकते हो? नाके सुकृतः प्रविष्टा। नहीं, देखो इसमें, देखो ना, नाके मोक्ष में, सुकृतः का अर्थ करो। सुकृतः, कृत में ना कर्म, सुकृत में ना जो वैदिक पद्धति के अनुसार शुभ कर्म करता है, सुकृत। प्रविष्ट में ना प्रवेश करता है, जो वेदों के अनुसार शुभ कर्म करता है, पाप तो सोचता भी नहीं है, वो ऐसी जगह जाता है जहाँ शुभ कर्म करके वेद अनुसार लोग पहुंचे हैं। वो कौन सा? नाके में ना, जो मोक्ष में पहुंचे हैं शुभ कर्म करके लोग। तो आज भी जो भी वेद के अनुसार शुभ कर्म करता है, वो कहाँ जाता है? मोक्ष में, उस लोक में जहाँ ये जीवात्मा है, उनसे जाके मिलता है। जीवात्मा आपस में बात करती हैं, आनंद लेती हैं, सब ब्रह्मलीन होती हैं। इस लोक की बात कोई सुनता भी नहीं है आज। बस ये जो मृत्यु लोक है, जहाँ आते हैं, मरते हैं, जीते हैं, इसकी सुनता है कि वहाँ तीर्थ करे आओ, वहाँ तीर्थ करे आओ, वहाँ हाथ जोड़े आओ, मोक्ष मिल जाएगा, वहाँ हाथ जोड़े आओ, ये मंदिर सबसे बड़ा अच्छा, ये स्थान और से भी अच्छा, वो उससे भी अच्छा। तो ये भगवान के नहीं, मनुष्यों के बनाए हुए रास्ते हैं। भगवान का तो ये बनाया हुआ रास्ता जो बता रहे हैं, नाते पृष्ठे निश्चित ही सुकृता, अच्छे कर्म करके जो वहाँ पहुँचे हैं मोक्ष में, वहाँ ये जीवात्मा जाती है। तो ये आज जो है पूर्णिमा का शुभ दिन, तो पूर्णिमा के 3 मंत्रों से हमने आपको समझाया।